नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एसएससी कोचिंग सेंटर में स्वागत है। आज मैं आपके लिए गणित के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है 17:24 में कौन सी संख्या जोड़ी या घटाई जाए कि 1:2 हो जाए। बहुत अच्छा सवाल। मेरे पास क्या है भाई, 17:24 है। इधर लिख लेता हूं, 17:24 है। मैं ऑप्शन से ही इसे कर लूंगा। मेरा 1:2 आ रहा है कि नहीं, ऑप्शन से पता कर दूंगा। मान लेता हूं 5 घटाई जाए, तो 17 में से 5 घटा दो तो 12, 24 में से 5 घटा दो भाई 19 हो जाएगा। तो 1:2 में ये तो आ नहीं सकता, ये तो गलत हो गया। 10 जोड़ी जाए मान लीजिए, तो 17 में 10 जोड़ूंगा 27, 24 में 10 जोड़ूंगा तो 34 हो जाएगा। ये भी 1:2 में नहीं आएगा, तो ये भी गलत हो गया। 7 जोड़ लेते हैं, 17 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, 17 में 7 जोड़ेंगे 24 और 24 में 7 जोड़ेंगे 31। ये भी 1:2 में नहीं आएगा। चलो 10 घटा लेते हैं। 17 में से 10 घटाएंगे तो 7 और 24 में से हम 10 घटाएंगे तो 14। तो ये 1:2 में आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा। देखो 7 एकम 7, 7 दूनी का 14, 1:2 में ये तो आ गया। यानी कि डी ऑप्शन हमारे सवाल का सही जवाब है। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से हो जाते हैं, आप उसको फॉर्मूला मत लगाइए, कोई ट्रिक मत। ऑप्शन मेथड भी बहुत अच्छा मेथड होता है, बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आपको तरीके पते हैं तो। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 50% तथा 50% की दो क्रमिक छूटों के बाद निवल छूट प्रतिशत में क्या होगा। यानी कि 50% की दो छूट दी गई हैं, दोनों को मिलाकर के एक छूट क्या बनेगी वो बतानी है। तो 50% की दो छूट मिला के 100% अगर आप आंसर कर दोगे तो ये गलत है। पहले सही तरीका सीख लीजिए आप, ठीक है। पहला तरीका है फॉर्मूले वाला, a प्लस बी प्लस का ए बी बट्टे 100। एक तो ये फॉर्मूला है, इससे कर लेते हैं पहले, ठीक है। ये आपका ए है और ये आपका बी। ये छूट है, दोनों छूट है तो माइनस में रहेगा। यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 50, जो कि छूट है माइनस का। ये बी छूट है तो ये बी भी 50 रहेगा। और माइनस माइनस प्लस होता है, ए आपका 50, बी आपका 50 बट्टे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटा लो, 5 गुने 5 कितना हो जाएगा 25। माइनस 50 मिलकर के माइनस का 100 और ये प्लस का कितना 25। तो माइनस के 100 में से प्लस का 25 जाएगा, माइनस का 75 बचेगा। मतलब माइनस का बचने का मतलब है 75% की छूट है। बी ऑप्शन सही जवाब है। दूसरा तरीका क्या है, कोई भी चीज हमारी 100 रुपए की है, कोई भी चीज हमारी 100 रुपए की है, उस पर 50% की छूट है, तो 50% का मतलब बटे में 100। फिर दूसरी 50 की छूट है तो 50% का मतलब बटे में 100। यही तो है। अब इसको जब हम सरल करेंगे तो देखिएगा, यहां पे मतलब 100 से 100 ही कट जाएगा। और यहां पे देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो 5 गुने 5 कितना आ जाएगा 25। यानी कि कोई चीज 100 रुपए की थी और उस पर 25 की हमें छूट मिल गई, तो इसका मतलब 75 रुपए हमें उस पर अदा करने पड़ेंगे। यानी कि 75 की छूट हो जाएगी मिलाकर के। क्लियर है ना? तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो ये तरीका मेथड बहुत अच्छा है, मैंने बहुत बार ये मेथड आपको बताया है, बहुत बहुत जगह पे ये मेथड काम भी आता है हमारा। क्लियर है ना सभी को? चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। मैंने एक फॉर्मूला बताया था पिछले क्वेश्चन में, ए प्लस बी प्लस का ए बी बट्टे 100। इससे बहुत प्रश्न सॉल्व हो जाते हैं। ये आपका ए है और ये आपका बी है। कुछ लोग इसे एक्स भी लेते हैं, एक्स ले लो, इसको वाई ले लो, उससे कोई फर्क नहीं है। ए ले लो, बी ले लो, या एक्स ले लो या वाई ले लो, कोई मतलब नहीं है उससे। तो देखो ए क्या है आपका 20% कम कर रहा है ना, तो ये माइनस का रहेगा, यानी कि माइनस का 20। ये 80% की वृद्धि, तो ये प्लस का रहेगा, यानी कि प्लस का 80। बी आपका प्लस का है। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। ए आपका 20 है और बी आपका 80 है, बटे में 100 है। 2 जीरो से आपके ये 2 जीरो कट जाएंगे, 8 दुनिया का हो जाएगा 16। क्लियर? माइनस का 20 और माइनस का 80, तो माइनस के ये माइनस का 20 है और ये प्लस का 80 और ये माइनस का 16। ठीक है ना? इतना क्लियर है? तो माइनस का 20 और माइनस का 16 मिलकर के माइनस का 36 और ये प्लस का 80 है, तो 80 में से घटा दूंगा मैं माइनस का 36। यही तो होगा। 80 में से मैं 36 को घटा दूंगा। 80 में से जब 36 को घटा दूंगा कितना बचेगा, तो ये बचेगा मेरे पास, 80 में से 36 को घटा देंगे तो 44 बचेगा। यानी कि 44% प्रभावित हुई, यानी कि वृद्धि हुई। देखो प्लस में आंसर आ रहा है तो वृद्धि होगी, और यदि माइनस में आंसर आता तो कमी होती। क्लियर है? तो पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है,
किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या आएगा। ऐसे क्वेश्चन में 3 संख्या होती हैं। देखो, पहली संख्या 36 है, दूसरी संख्या 19 है, तीसरी संख्या 12 है। हमसे बोला है 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो याद रखना, 12 से हमेशा हमें बीच वाली संख्या में भाग देना होता है, बीच वाली संख्या यानी कि 19 में। हमें 19 में भाग देना है 12 से, तो 12 एक कम 12 कट जाएगा। 19 में से 12 हमने कटा दिया तो बचा कितना, 7। शेषफल हमारा 7 से ही तो बचा, 7 शेषफल बचा। इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका यह है कि आप पहली और दूसरी संख्या को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो। 36 और 19 को जोड़ूंगा तो 36 में 10 जोड़ो 46, 56 यानी कि 55। दोनों को जोड़ूंगा तो 55 हो जाएगा। तीसरी संख्या यानी कि 12 से हमें डिवाइड देने को बोला है, तो 12 से मैं इसमें डिवाइड दूंगा। कितनी बार में जाएगा, 12 दूने का 24, 12 त्रिका 36, 12 चौके 48। तो 55 में से 48 तक कट गया, तो यहां पे देखो 7 ही तो शेष बच रहा है। तो दोनों में से जो तरीका बेस्ट लगे, पहला तरीका तीसरी संख्या से दूसरी में डिवाइड करो, दूसरा तरीका पहले की दोनों को जोड़ के तीसरी में डिवाइड कर दो, आंसर तो सेम ही आएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 20 संख्याओं का औसत 30 है। देखो 20 संख्याओं का जो औसत है 30 है। याद रखना, ये संख्या है, ये औसत। संख्या का गुना औसत से करोगे तो योग पता लगेगा। तो 2 त्रिका 6 और 2 जीरो यानी कि ये आपका योग हो गया 600। अन्य 30 संख्याओं का औसत 50 है, यानी कि अन्य 30 संख्या और भी हैं जिनका औसत 50 है। तो संख्या का मल्टीप्लाई औसत से कर दो, योग पता लगेगा। 3 पंजे 15 और 2 जीरो यानी कि 1500, इनका योग हो गया। ठीक है, तो सभी संख्याओं का औसत क्या है, सभी संख्या मिलकर के कितनी हो जाएंगी, 20 संख्या ये 30, ये टोटल मिलकर के 50। सभी संख्याओं का योग कितना है, 600 और 1500 2100। हमसे पूछा है औसत। तो औसत कैसे निकालते हैं, संख्या के योग में संख्याओं से डिवाइड दे दो, संख्या 50 है। 0 से 0 गया, 5 से कटा दूंगा, 5 चौके 20, 1 बचेगा 10, 5 दूने का 10, यानी कि 42 है आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब, पहला ऑप्शन। क्लियर हुआ ना सभी को। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है ए तथा बी की औसत आयु 30 वर्ष है। देखो, ए प्लस बी की औसत आयु 30 वर्ष है। तो देखो, ए और बी कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति ही तो हैं, तो संख्या 2 है। 2 का मल्टीप्लाई 30 से करूंगा औसत से, तो मुझे योग पता चलेगा, योग हो जाएगा 60। बी तथा सी की औसत आयु 30 है। बी और सी की औसत आयु कितनी है, इनकी औसत आयु है 26। तो देखो, ये भी 2 संख्या है, 2 का मल्टीप्लाई मैं औसत से करूंगा तो 26 दूने का ये 52 हो जाएगा, ये इनका योग हो गया। तो पूछा गया है ए सी की आयु में क्या अंतर है, ए और सी की आयु में क्या अंतर है, हमसे ये पूछा। देखिएगा, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ए प्लस बी में से, याद रखना, ए प्लस बी में से माइनस कर दूंगा बी प्लस सी को। ठीक है, याद रखना, इसके योग में से इसका योग भी माइनस, यानी कि इसमें से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो इसके योग में से ये भी माइनस हो जाएगा। तो ए प्लस बी में से हम माइनस कर देंगे बी प्लस सी को। ठीक है, तो 60 में से 52 गया तो 8 बचेगा। अब देखिएगा, ये ए प्लस बी है, ए प्लस बी, ठीक है, माइनस माइनस का बी, माइनस प्लस का गुना माइनस का सी, बराबर कितने के हैं, 8 के ही तो है भाई, बराबर कितने के हैं, 8 के। और हमसे पूछा ए तथा सी आयु में क्या अंतर है। देखो यहां पे पहले समझ लो, ये प्लस का बी, ये माइनस का बी कट जाएगा, तो बचा कि हमारे पास ए माइनस सी ही तो बचा, तो ए माइनस सी ही तो बचा, तो ए माइनस सी कितने के बराबर है, 8 के बराबर ही तो है, तो हमारा 8 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ए तथा सी की आयु में क्या अंतर हो जाएगा, 8 वर्ष का, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है 9 संख्याओं का औसत 30 है, यदि प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है और अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, तो छठी संख्या क्या होगी। देखिएगा, बोला गया है 9 संख्याओं का औसत 30 है, तो योग कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 और 1 1 0, 270 योग हो गया। फिर प्रथम 5 संख्याओं का औसत 25 है, तो योग कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125, 25 पंजे 125, इनका योग हो जाएगा। संख्याएं 5 हैं, 25 पंजे 125, इनका योग हो जाएगा। क्लियर है, 25 पंजे 125। अब देखिएगा, यहां पे हमसे बोला गया है कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 35 है, अंत की जो 3 संख्या है ना, उनका औसत 35 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 35 का गुना 3 से कर देंगे तो 105 हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिएगा,
टोटल संख्या हमारी 9 थी, ये 5 पहले की, ये अंत की 3, 5 और 3 8, छठी संख्या रह गई ना, वही छठी संख्या पूछ रहा है। तो ये मेरे पास 9 संख्या का योग है, उसमें से मैं 8 संख्या का योग घटा दूंगा तो एक संख्या का बचेगा जो कि छठी संख्या है। तो 9 संख्याओं में से मैंने ये 8 संख्या घटा दी तो एक संख्या बची जो कि छठी है, और 9 संख्या के योग में से 8 का घटा दूंगा तो एक संख्या का योग बचेगा। तो पहले कितना हो गया, ये 125 और 105, 125 में 100 जोड़ेंगे 225, 225 5 जोड़ेंगे 230 हो जाएगा। तो 270 में से हम 230 को घटा देंगे तो कितना बचेगा भैया, 40। तो जो छठी संख्या है वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। यानी कि सी ऑप्शन प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया ना। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 60 विद्यार्थियों की एक कक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 65 है, उनमें से आधे विद्यार्थियों को प्राप्त अंकों का औसत 85 है, तो शेष विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है। यह क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क। ठीक है, आप इस प्रश्न का आंसर मुझे फटाफट से कमेंट कर दीजिए। अच्छा सवाल है, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक तो लाइक करें, और यदि शेयर नहीं किया तो भाई शेयर जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।